GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया रुकन पंजाब असम्बली और तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़ उनकी रिहाइश का पहुँचे तो जमशेद इकबाल चीमा ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीमा साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आउटस्पोकन होने के बावजूद आपके मिजाज में बड़ा ठहराव है, ये तो बड़ा रेयर कम्बिनेशन होता है। मुझे लगता है नहीं उतना। दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि ये आउटस्पोकन होने के साथ ठहराव होना चाहिए। आउटस्पोकन बेसिकली ये है कि आप बोल्डली बोल लें। बोल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हों। आपकी बातों से आपका इंटेलेक्ट छलकता है। बचपन में इर्द गिर्द का माहौल कैसा था जिसने आज के जमशेद चीमा को तराशा? मेरे ख्याल कोई माहौल ऐसा नहीं था जो आप कह लें कि किसी को कोई तराशे, क्योंकि देहात था, प्राइमरी स्कूल था, तो हम लड़कियों के स्कूल के बाहर जो बैठते थे वहाँ पढ़ते थे। टीचर था, एक सानी उनकी थी, एक टीचर हमारा था। तो आई वॉज इन क्लास 4 जब हमने स्कूल के लिए चंदा इकट्ठा किया, तो आई वॉज लीडिंग दैट। मैं मॉनिटर था, क्लास 3 से ऑनवर्ड मॉनिटर था स्कूल का। तो आई वॉज लाइक अ सेकंड हेड मास्टर। तो मैं एग्ज़ाम लेता था, अपना टीचर की मौजूदगी में बच्चों को पढ़ाता था, उनका होमवर्क चेक करता था। क्रिएटिविटी कह लें, बोल्डनेस कह लें, कंट्रीब्यूशन कह लें, तो बचपन से है। बाकी ऐसा माहौल नहीं था। मैं डिफरेंट था बच्चों, मेरे गाँव में डिफरेंट था, थोड़ा आगे था लोगों से। जट फैमिली से ताल्लुक, एक ज़मींदार घराना, देहाती माहौल में पले बड़े, शरारतें कैसी करते थे? बेसिकली मैं जी स्पोर्ट्समैन हूँ, पावर स्पोर्ट्स करता हूँ मैं। बॉक्सिंग, रेसलिंग, ये कबड्डी, टग ऑफ वार, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, ये बड़ी गेम्स है मेरी। तो रेसलिंग में मैं चैम्पियन हूँ पाकिस्तान का, अंडर 20 चैम्पियन रहा हूँ मैं जब भी पढ़ता हूँ क्लास में टॉप कर जाता हूँ, ना पढ़ूँ तो चलो बैक बेंचर पास हो जाता हूँ। तो मैंने 18 साल पढ़ा है। 18 साल में मैं 5 साल बैक बेंचर हूँ, 13 साल में टॉपर हूँ। 2 में कौमी टीम में मैं रहा हूँ, कबड्डी में और रेसलिंग में। मुझे कोई बंदा मुतासर नहीं करता। बचपन से मुझे मुतासर वो करता है मेरे से ज़हीन ज़्यादा हो, मेरे से नेक ज़्यादा हो, बुजुर्ग हो, आपका ख्याल रखे, वो मुतासर करता है। प्यार करे लोगों को, मुझे करे। मतलब मैं अपने टीचरों से मुतासर होता था। तो किसी की इमारत, किसी का बारोब होना, किसी का ताकतवर होना, ये मुझे मुतासर नहीं करता। बाकी ये लस्ट फॉर मनी नहीं है मुझे। आई वॉज इन क्लास 1 जब 71 का इलेक्शन हुआ है। भुट्टो के इलेक्शन पे हम गए, जाके नारे लगाते रहे कई दिन। इलेक्शन को 7 किलोमीटर दूर था हमारे गाँव से, वहाँ रहा मैं। रात को 9 बजे वापस आए। तो बाकी अपने घर की जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी शामिल होते थे। मतलब वाल साहब को, वालदा को मशवरे देने, कहीं ना कहीं कुछ कमाने की कोशिश करना, साथ उनके हाथ बटाने की कोशिश करना। तो ये जो काश्तकारी है ये मुझे उस वक्त से आती है। आप खुद को डे ड्रीमर कहते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ कि सरकारी नौकरी से सफ़र शुरू करके इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर के मालिक बन जाए? तो ये डे ड्रीमर की वजह से था। मैंने बचपन से जो ड्रीम मुझे आता था वो मेरे लिए चैलेंज यही था कि मैं बुक पे फोकस करूँ, तो वो नहीं कर सकता था। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मेरे लिए फीस देना मुश्किल होता था। तो उस वक्त की मैं वो देने वाला ही हाथ और वो ऊंची जगह खड़ा और लोगों को लीड कर रहा हूँ, लाइक दैट। मैंने हॉस्टल बनाया हुआ है, उसमें बच्चे रखे हुए हैं, उनको पढ़ा रहा हूँ मैं। कोई मेडिकल में है, कोई इंजीनियरिंग है। इट वाज लाइक दैट। सो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें पैसे खर्च होते हैं। फिर पहली जॉब मुझे मिली वो थी टीचर की यूनिवर्सिटी में। तो 3294 रुपये तनख्वाह थी। तो साल में जॉब की मुझे कोई 35 रुपये बचा, वो छोटी बहन को मैंने ईद दे दी। 10 महीने के बाद छोड़ दी मैंने। छोड़ने का भी बड़ा एक कंसेप्ट बड़ा अजीब सा था। मैं हॉस्टल अपना निकला हूँ अपने दफ्तर से बाहर, मेरा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो सनी थी उसके पास सुरह रंग की। मैंने कहा यार जब मैं चेयरमैन बनूंगा PhD करके तो मेरे पास भी सनी होगी पुरानी जो स्टार्ट नहीं होगी, छोड़ो यार इसको। ये काम तो मैंने रिजाइन किया और चला गया। तो प्राइवेट सेक्टर में फिर मैं 4 साल में एशिया का बेस्ट मैनेजर डिक्लेयर हुआ। सो आप कह लें कि वहाँ मेरी परफॉर्मेंस ठीक थी, जल्दी तरक्की कर गया। तो वो फिर अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड जो उन्होंने जो मुझे पैसे लगाए, उन्होंने मुझे MBA कराने में छुट्टी देकर प्रॉपर उन्होंने MBA कराया। तो वो जब बॉन्ड पूरा हुआ तो मैंने छोड़ दी। आप तो बचपन से ही वजीर बनना चाहते थे, मगर अमली सियासत का आगाज इतनी देर से क्यों किया? अच्छा, वो मेरी ऑब्जर्वेशन बड़ी ठीक थी। मुझे समझ आई कि ये जो है ना, कोई बंदा भी जिसके पास अपने पैसे नहीं है वो सियासत का ईंधन है। ही इज फ्यूल फॉर द पॉलिटिक्स। वो जलता वो है, सियासत कोई और करता है। तो मैंने जैसे होता है आज़म किया कि ये मैंने ऐसे सियासत नहीं करनी। सियासत करनी है जब आपका ना रोटी टुकर से फारग हो जाए, आपकी ये फिक्र खत्म हो जाए। सो मैंने जब यूनिवर्सिटी से निकला हूँ तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बिल्कुल एक दिन भी सियासत की तो देखा ही नहीं। 1990 से लेके सन 2009 तक 19 साल काम किया, पढ़ा है, काम किया, पढ़ा है और काम किया, तो अपने फील्ड में नाम पैदा किया। सो मैंने इरादा किया कि मैं अपने शोबे में एक्सेल करूँगा। सिंगापुर, चाइना आना जाना ज़्यादा था, तो वहाँ मैंने देखा कि लोग जो मतलब आगे बढ़ते हैं, जो वज़ीर बनते हैं, तो उनकी बेस से ये है कि अपने शोबे में कितने
एक्सपर्ट है वो। मलेशिया में भी यही था। मसलन सिंगापुर में यह है कि वज़ीर होने के लिए ज़रूरी है कि PhD हो। PhD भी हो, वो आपके लिए टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में से कम को मेडल हो उसके पास। तो ये जो रवायती यहाँ पे करते हैं ना, ये बल्दियात से उठे और गली नाली ठीक करते करते लो IQ के साथ बातें अजीब अजीब गंदी गंदी बातें करते हुए पहुँच गए। सो मेरा आइडियल ये कभी भी नहीं रहा। पहले वो अपना जैसे कहते हैं रेसिपी या एक क्राइटेरिया पूरा करके सियासत में आया मैं। अदरवाइज खान साहब को फॉलो मैं कर रहा था 1982 से। मैंने सीखा बहुत उनसे। फूड सिक्योरिटी के हवाले से आपने बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जब कोई फ़र्द अपने ओहदे पर नहीं रहता तो उसकी पॉलिसीज़ भी उसके साथ चली जाती हैं। ये बात ठीक है। जब भी आप थोड़ा सा दुनिया से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं है कि वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है या आपको अप्रिशिएट करना, वो आपको बाकायदा रोकती है। वो साजिश से रोके, वो फिजिकली रोके, वो ज़ुबान से रोके, वो आपको गिला करके रोके, वो आपको कहीं को डैमेज करे। पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये ज़रूरी है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करके लोगों को बाय इन करके तो साथ चलाने की कोशिश करें। कुछ लोगों को साथ आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर वो नेगेटिव हैं तो प्रॉब्लमेटिक ना हो, अगर वो कोई पॉजिटिव हैं तो आपकी सपोर्ट में आ जाएं, सो फिर आपको अचीव कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब आप अपनी सीट पे नहीं रहते तो एक तो जिस बंदे को भी उसके लिए काम मुश्किल है वो करने को तैयार नहीं है। दूसरा ये कि जिसको ये शक है कि क्रेडिट किसी और को मिलना है, ज़ाहिर जिसने इनिशिएट किया क्रेडिट उसको मिलना, उसके डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तीसरा ये है कि पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो पर लोगों का ज़्यादा है। सेल्फलेस लोग बड़े थोड़े हैं। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। ऑनेस्ट लोग थोड़े हैं। सो यू आर लकी कि आपको कोई 3-4 साल 5 साल मिल जाए किसी जगह, तो वहाँ आप कोई बड़ा ब्रेक थ्रू कर जाए। फूड सिक्योरिटी को जिस बंदे को 5 सब्जेक्ट नहीं आते उसको फूड सिक्योरिटी नहीं आती। इसमें साइंस है, इसमें मैनेजमेंट है, इसमें इकनॉमिक्स है, इसमें कल्चर है, इसमें क्लाइमेट है। तो पाकिस्तान में कभी इस तरह ना सोचा गया ना देखा गया है, लिहाजा कोई भी इतना कामयाब नहीं हुआ और यही वजह है कि हम आज पीछे हैं। फूड सिक्योरिटी जो है ये एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इसे लिया गया बड़ा सादा कि जी आप किसान हैं तो ठीक है। अगर आपने कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मुंह देखा हुआ है तो फिर भी ठीक है। अच्छा, अगर आप देहाती हैं और थोड़ी सी आपके दादा की ज़मीन है तो फिर भी ठीक है। लिहाजा इसी तरह चल रहा है, आज भी इसी तरह चल रहा है, मेरे आने के बाद भी इसी तरह चल रहा है। दुनिया भर में फूड इन्फ्लेशन को एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता, लेकिन पाकिस्तान में जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हैं ये बेलगाम हो जाती हैं। बेसिकली टेक इट एज ग्लोबल विलेज। नाउ यू आर नॉट लिविंग इन एन आइसोलेशन। और दूसरे के आइसोलेशन में आप रह सकते हैं या आइसोलेशन क्रिएट कर सकते हैं जब आपके पास सब्सिडी देने के लिए पैसे हो। लिहाजा आप ग्लोबल एवरेज के साथ डील करेंगे। और जिस बंदे ने आपको गंदम बेचनी है, सोयाबीन बेचना है, जिसने तेल बेचना है, जिसने आप कह लें कि चावल बेचने हैं या ख़रीदने हैं, उसकी कंसिडरेशन है कि जो आपसे ख़रीद रहा है वो समझ रहा है कि आप सप्लायर हैं, वो बेच रहा है वो समझ रहा है कि आप कस्टमर हैं, और इसी तरह आप ट्रीट होंगे। सो बेसिकली जितनी वैरायटी ज़्यादा होगी, फूड प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी, उतना आप ज़्यादा खाएंगे। अगर आप अमीर हैं तो आप मटन ज़्यादा खाएंगे, अगर आप गरीब हैं तो आप ग्रेन ज़्यादा खाएंगे। सो बेसिकली जितनी किसी सोसाइटी में पैसा ज़्यादा उतनी कंजम्पशन बढ़ जाती है। अब जो इनकम थोड़ी है ये सदियों का देन है, ये डेकेड्स का देन है। हम मकरूज़ हैं, हमारे लीडरों ने काम नहीं किया इस पर। जागीरदारी जो है ये सबसे बड़ी रुकावट बनी पाकिस्तान में। वो शहर में भी आके वो आप जैसे बंदे को देख के, मेरे जैसे बंदे को देख के मिडिल क्लास वाले को परेशान होता है कि ये आके सीधा खड़ा होकर बात करता है, सीधा खड़ा होकर हाथ मिलाता है। उसका दिल करता है कि लोग दूर से आएँ, जोके मिलाएँ, गोडों को हाथ लगाएँ, सरदार कहें, साईं कहें, ठीक है। सो बेसिकली ये इन लोगों ने इस मुल्क में मिडिल क्लास को डेवलप नहीं होने दिया, और लीड वो कर रहे थे। असम्बली में ज़्यादा वो बैठे हुए थे, आज भी भर वही ज़्यादा है। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ज़रूरत है कि मिडिल क्लास ज़्यादा हो, बिज़नेस क्लास ज़्यादा हो, वैल्यूएशन ज़्यादा हो। अब बात तो सिर्फ जा रही है, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम पर ग्रोथ जो है, हमें कुछ साल डबल डिजिट ग्रोथ की ज़रूरत है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये इस परसेंटेज बढ़ेंगे तो फिर बात बनेगी। अराउंड 40 ईयर्स हमें डबल डिजिट के करीब ग्रोथ की ज़रूरत है। वो हमारा कभी नहीं हुआ, और यहाँ पे फिर मीडिया ने अपना रोल नहीं प्ले किया। आप फूड साइंसेज को भी समझते हैं, कारोबार को भी समझते हैं, इकनॉमिक्स को भी समझते हैं, तो ऐसे में क्या वजह है कि PTI की हुकूमत में हमें मुअस्सर इकनॉमिक पॉलिसी नज़र नहीं आ सकी? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने कभी काम नहीं किया हफीज़ शेख के साथ। मैंने काम किया है शौकत तरीन साहब के साथ। अच्छा, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ काम किया है। इसमें असद उमर साहब का इनपुट होता था, हमाद अजहर साहब का इनपुट होता था, खुसरो बख्तियार साहब का। तो ये अच्छी टीम है। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा टाइम दिया है। प्रायोरिटी एरियाज थे 15 उनके, एनर्जी था उसमें फूड सिक्योरिटी था, उसमें अर्बन डेवलपमेंट था, इसमें इकोनॉमी थी, फिर वाटर कंजर्वेशन थी। तो वो एक चीज़ को देखें, अगर वो देखने वाली चीज़ है,
उसमें बड़ा अच्छा काम हुआ है। हमारी परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। 2021 की परफॉर्मेंस बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, 2022 की परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। 20 तो गुजर गया, कोरोना में गुजर गया, कोरोना मैनेजमेंट में गुजर गया। 19 में इनएक्सपीरियंस भी थे और बरूदी सुरंगें भी थी, और उस वक्त थे भी हफीज़ शेख। खान साहब ने उम्र भर महंगाई और करप्शन के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन जब हुकूमत मिली तो उसी में ही नाकाम हो गए। खान साहब ने लास्ट जो लाहौर में स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा कि शायद कुछ तबके करप्शन को बुरा नहीं समझते। ये सारा दुख और सारी स्टोरी इसी एक फिक्रे में थी कि जिन लोगों ने हेल्प करनी है, लेके चलना है करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, वो आप कह लें कि इसको उतना बुरा नहीं समझते जितना खान साहब समझते हैं। जितनी ये बुराई है उतनी बुराई नहीं समझते। अदालतें भी किसी की तरफ देखती हैं कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। नैब भी देखता है किसी की तरफ, तो वहाँ से वो सपोर्ट नहीं मिली। तो दूसरा के सामने लोग बड़े ताकतवर हैं। करप्शन को जारी रखने के लिए फर्दर करप्शन हो जाती है, पैसे दे दें किसी को, मैनेज हो जाता है। अक्टूबर 2021 से पहले जितनी सपोर्ट सारे इदारों की तरफ से इमरान खान की हुकूमत को थी, इतनी तो तारीख में कभी किसी को नहीं मिली। उसके बावजूद आपका ये गिला कैसे आप कर सकते हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। आपके लिए हैरान हो गया आप, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ डिसेप्शन था, इट वाज अ डिसेप्शन कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो नहीं ना हो सका एहतसाब, वो कुछ लोगों के लिए नवाज शरीफ साहब एसेट थे, शहबाज शरीफ साहब एसेट थे, जरदारी साहब उनके लिए एसेट है, उन्हें बचा के रखा, आज इस्तेमाल कर लिया। क्या इस साल आप इलेक्शन होते देख रहे हैं, या ये हुकूमत अपने मतलूबा अहदाफ हासिल करने के बाद ही इलेक्शन अनाउंस करेगी? ये बेसिकली आप कह लें कि जितनी हुकूमत आगे चलेगी ना, बिटरनेस बढ़ती जाएगी। लिहाजा एक तो हुकूमत कमज़ोर बहुत है, 11 बंदे एक तख्त पे बैठे हुए हैं, 11 पार्टियों के लीडर इस तख्त पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान का तख्त इनको अफोर्ड नहीं करता, टूट रहा है तख्त, ठीक है। लिहाजा ये मुझे इस साल के अंदर से इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, यहाँ कहीं। मतलब ये बजट के बाद मेरा कोई इंटरम बन जाए और उसके बाद कोई, ये जब तक अनाउंस नहीं करते सोसाइटी से बिटरनेस ख़त्म नहीं होगी। जमशेद इकबाल चीमा के छोटे बेटे आरिश जमशेद चीमा से भी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। जी आरिश, कौन सी क्लास में आप? K3-1। अच्छा, तो अब बड़े होके क्या बनेंगे? 50% चांस क्रिकेटर, 50% चांस आर्मी मैन। पॉलिटिशियन नहीं? नो। पॉलिटिशियन आपको अच्छे नहीं लगते? It's boring. तो आपके बाबा तो बोरिंग नहीं है? He is. अच्छा, वो कैसे? When he's not around, he's boring. वो तो घर को टाइम ही कम देते होंगे। Yeah, I don't want to do that. तो आपको कौन टाइम ज्यादा देता है, मामा ज्यादा टाइम देती हैं या बाबा? Of course, mom. He likes to come when I'm sleeping. Last night I was sleeping and he woke me up. और उठ के इन्होंने कहा कि अब आप उठ जाओ और अब मैंने आपके साथ गपशप लगानी है। It was my sleeping time because I had to go to school, and now I'm sleepy because I woke up at 6 o'clock in the morning. तो अब ये बताएं कि बाबा ज्यादा डांटते हैं या मामा? Mama. वो क्यों? He goes to, like, मेरा जो भाई है ना वो उन पर है, और मेरा भाई कभी बहुत ज़्यादा एंगर है। आपने कोई बात मनवानी होती है तो कौन आसानी से मान जाता है, बाबा या मामा? पहले तो कोशिश करता हूँ मामा की, मामा नहीं मानते फिर बाबा के पास जाता हूँ। और बाबा मान जाते हैं? बाबा मान जाते हैं, यानी कि अगर मामा पार्क नहीं जाने देती ना, पापा बोलते हैं 10 मिनट्स के लिए बोला, यानी कि वो करने देते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए। तो आपको पॉलिटिक्स की समझ आती है? आती है, बट आई डोंट लाइक इट। ये जो हुकूमत थी आपके बाबा की, वो अच्छा काम कर रही थी या नहीं कर रही थी? कुछ चीज़ें थी उनकी, यानी कि मुझे तो वैसे, अब मुझे तो पापा की हुकूमत है तो मुझे तो अच्छी लगती थी, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी थी उल्टी पुल्टी। अच्छा, वो कौन कौन सी थी उल्टी पुल्टी? उन्होंने महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी वाली बात ये है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी ज़्यादा की थी क्योंकि उन्होंने कर्जे तो वापस करने थे ना। आपको तो पता है बातों का। और फिर ऊपर से ये नून लीग ने हुकूमत से पहले इतने ज़्यादा कर्जे ले लिए थे लोगों से, तो अगर अब वो पूरे ना करते तो फिर कोई हमें कर्जा नहीं देता। तो आपके बाबा की हुकूमत ने कोई कर्जे नहीं लिए, लेकिन उनसे कम लिए। अच्छा, नून लीग से कम लिए। तो इनकी हुकूमत नून लीग से ज़्यादा अच्छी थी? थोड़ी थी। पहली बात ये उन्होंने इतनी ज़्यादा करप्शन नहीं की, और दूसरी बात उन्होंने हुकूमत जो है ये वो मानी नहीं जाती। वो खुद आई है, ज़बरदस्ती आई है, काम के नाम पे नहीं आई है। वाह यार, अमेरिका लेके आई है। इमरान खान कैसे लीडर हैं? अच्छे हैं। आपके बाबा ज़्यादा अच्छे लीडर हैं या इमरान खान? इमरान। आपके बाबा ज़्यादा अच्छे पॉलिटिशियन हैं या आपकी मामा? वैसे तो ये तो हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अब दोनों पॉलिटिशियन हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं, बट आई वुड से दैट मम्मी। मामा वो ज़्यादा अच्छी लीडर है।
आप किसको लीडर मानते हो, पापा को या मामा को? लीडर ज़्यादा अच्छे पापा हैं, लेकिन मुझे मामा ज़्यादा पसंद। ठीक है, वो तो डांटती भी आपको ज़्यादा है। बट वो तो करना पड़ता है, अगर कोई ज़बरदस्ती ज़्यादा करे फिर तो वो करना पड़ता है। यार आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, क्या वजह है? मैं बस टैब था, मैं इसमें जनरल नॉलेज देख रहा था, HSM में पढ़ता हूँ, फिर वो सब कुछ पहले 2 टीचर आते थे, अब 1 आते हैं। आप अब ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए ना, इसलिए टीचर कम हो गया? नहीं, वो टीचर के साथ ना वो क्या एक हादसा हुआ था, वो मैं मेंशन नहीं करूँगा। अच्छा, प्राइवेट थिंग। मुसर्रत चीमा से सियासी गुफ्तगू हुई। मुसर्रत साहबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुसर्रत साहबा, आप रुकने सूबाई असम्बली होने के साथ साथ PTI की पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। इतने बड़े सूबे में नुमाइंदगी करना, उसको एक जिम्मेदारी समझती हैं या एक बोझ समझती हैं? नहीं, बोझ तो बिल्कुल नहीं समझती, और हमेशा पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी लगाई है उसको बिल्कुल मैं एक एक्चुअल ज़िम्मेदारी समझ के ईमानदारी के साथ उसके साथ जस्टिस करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे जो पॉलिटिक्स के अंदर ये देखा गया है कि ख़वातीन पोजीशंस लेने के लिए दे आर मोर एग्रेसिव, और जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वो जल्दी से ख़वातीन बन जाती हैं। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं कभी भी किसी को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करती। इट्स ऑल अबाउट माई इनर सेटिस्फेक्शन। अपने काम के सिलसिला में मैं कभी नहीं बनती कि मिसिस चीमा तो बेगम साहिबा तो ये तो वो, नेवर। उस वक्त मैं एक वर्कर हूँ, एक मज़दूर हूँ। लॉन्ग मार्च से 1 रात पहले चीमा साहब की गैर मौजूदगी में आपके घर पर पुलिस ने रेड किया और आपने बड़ी जवां मर्दी से हालात को आपने फेस किया। इमरान खान की टाइग्रेस में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? उसमें इनफैक्ट मैं भी नहीं थी, घर पे नहीं थी, मेरी सिस्टर थी और बच्चे थे। मुझे पहले ही इतलात मिल गई थी मुझे लाजमी अरेस्ट किया जाएगा, और मेरे पे बड़ी सीरियस अटैम्प्ट्स हुई। तो जिस वक्त हमाद भाई के घर पुलिस आई तो मुझे भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। मैंने कोई पैकिंग, कोई कपड़े नहीं, चप्पल में थी, जस्ट मैंने अपना हैंड बैग पकड़ा, मैं और जमशेद, हम लोग इनफैक्ट निकल रहे थे तो पुलिस आ रही थी। मोस्टली लोग, आपको पता है, दे लव टू बी अरेस्टेड के विक्ट्री बनाई तो वो एक हो जाता है। तो हमें चूँकि कन्वे हुआ था, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जी अरेस्ट नहीं होना, और मुझे ज़्यादा प्रेशर था कि अगर मैं अरेस्ट होगी तो ये सारा मीडिया मैं मैनेज कर रही थी, सारे ज़िलों का, और एक पूरा प्लान बनाया हुआ था ABC करके। फ़ोन सबसे पहले इन्होंने ले लेना है। सो आई मेड इट पॉसिबल कि मैंने अरेस्ट नहीं होना, जो मर्जी हो जाए। आपको पता, लोकेटर लेके भी ये फिर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब रही। बल्कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मेरे घर से वीडियोज़ आ रही थी तो एक मोमेंट के लिए मैं थोड़ा इमोशनल हुई, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। अगले दिन मैंने ये अपने घर में इंस्ट्रक्शंस पहले सबसे दी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अरेस्ट भी हो सकती हूँ, और सारा मैंने गाइडलाइंस दी हुई थी कि किस किस सिचुएशन में बच्चों को क्या बात बतानी है, क्या नहीं। और नॉर्मल जो उनकी रूटीन है उसको बिल्कुल भी घर में डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो ये मेरी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी, जो मर्जी हो जाए, सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे। तो मेरे बच्चे जब स्कूल गए तो पीछे जब डाले ने फॉलो किया ना, वो मुझे बहुत बुरा लगा। आपको पता है मैं भी अरेस्ट हुई थी, लेकिन मैंने फिर आई वाज सक्सेसफुल कि मैं निकल गई। तो हुआ ये कि हमें ये जब अरेस्ट करने लगे तो हम अपनी गाड़ियों से निकल के ऐवान अदल के पास, हम पीछे लॉयर्स ने रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमारी प्रेजेंस में अरेस्ट हो जाएंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती है जी। वो मुझे और चीमा साहब को अपने साथ ले गए। देन दे डिसाइडेड, और उन्होंने प्लान किया अपनी तरफ से, सुपर प्लान के जी अगर हम लॉयर्स की बस में बैठ जाएंगे ना तो हम इजीली निकल जाएंगे। हमारी गाड़ियाँ पीछे, हम लॉयर्स की बस में बैठ गए। आगे जो कुछ इन्होंने धावा बोला, चीमा साहब को भी खैर अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इवन तशद्दुद भी किया। हमें भी मेल पुलिस अरेस्ट कर रही थी, मैं और मेरे साथ कोई 6-7 फीमेल लॉयर्स थी। तो देन मेरी अकल ने काम किया। देन आई सेड कि आप लोग, मैंने उनके वो पढ़ लिए टैग्स, अगर आप लोग हमें अरेस्ट करेंगे तो आप लोग कैप्चर भी हो गए हैं तो फीमेल पुलिस के अलावा हमें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, तो इंशाल्लाह आई विल फिक्स यू, कर लो आप। उस पर वो घबरा गए, तो वो अपनी फ़ीमेल पुलिस को जब लेने के लिए गए, उतनी देर में मैंने लोकेशन शेयर की विद मीडिया आ गया। मीडिया को इंटरव्यू देते देते हम बाहर निकल के फिर जी हम भागी। एक कब्रिस्तान था, उससे होते हुए फिर हमने उसके दूसरे दरवाजे से चिंची लिया। बत्ती चौक तक तो मैं पहुंचने में कामयाब हो गई। आगे से पुलिस, जैसे बॉर्डर पे नहीं जंग हो रही हो और वो आ रही हो, अब आगे से पुलिस इस तरह से आ रही, मैंने कहा ले जी उधर तो कुछ भी नहीं था जितना वेलकम इधर हो रहा है, शेलिंग हो रही, बुरे हाल। फौरन उसने रिक्शा
उल्टा मोड़ा, शेलिंग बड़ी वर्स थी। उसे एक दफ़ा आंखों की और आपके लंग्स की बस हो जाती है। फिर वहाँ से फिर हम एक घर में जी पना ली। वही मेरा मिशन इम्पॉसिबल कि मैंने रेस्ट नहीं होना। फिर मेरा फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही थी। देन आई शेयर्ड माई लोकेशन अगैन। तो वन ऑफ आर हमारे हल्के से हैं, एडवोकेट हैं आतिफ चौधरी साहब, उनको वो लोकेशन मिली। ही केम ऑन बाइक्स पे एक ग्रुप पूरा आया। तो उन्होंने कहा भाजी गाड़ियों पे यहाँ से नहीं जा सकते, तो चीमा साहब की तरफ से हमें मैसेज है कि बाजी को किसी सेफ़ जगह पे पहुँचाओ। क्योंकि मुझे ये प्रेशर था कि अभी मिड डे है और अभी सारे दिन की एक्टिविटी, और अगर सारे ही अरेस्ट हो गए, किसी का कोई पता नहीं चल रहा था। मरियम नवाज़ कहती हैं कि लॉन्ग मार्च करने वाले ज़मानतें करवाते फिर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि उनकी स्ट्रेटजी कामयाब रही? कि मरियम जो है ना जी, मरियम की लाइफ में स्ट्रगल नाम की चीज़ नहीं है। ज़िंदगी में जब आपके पास डेप्थ इंसान में या अकल मैं कहूँगी वो तब आती है जब वो किसी एक प्रोसेस के तहत ऊपर आया हो, एक्सपीरियंस हो उसके पास। स्टेटमेंट्स होती हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होती। जो उसकी बात होती है कैसे जैसे कोई एंग्री यंग लेडी वाला एज के इस हिस्से में शी शुड बी मैच्योर इनफ। औरतें कराते फिर रहे हैं, इट मीन्स कि आप लोगों ने विक्टिमाइजेशन की है, हमारे ऊपर झूठी FIRs कराई हैं। हाँ, फेलियर इट्स नॉट आवर फेलियर, यू नो। बात कर रही होती मुझे तो उनके एडवाइज़र्स पे भी समटाइम, या शायद उनकी मानती नहीं है। 110% इसकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल इनके अपने ऊपर फिट बैठ रही होती हैं, जो अपने ओपोनेंट्स के लिए ये बात कर रही होती हैं, और इनके अपनी ख़ानदान के ऊपर। मसलन मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी लंदन, भाग के आपके अब्बा जी बैठे हैं। यू शुड रिमेंबर कि डर के बैठ गए हो के पी के इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और वो अब आ गए हैं बनी गाला। सोचे इस ख़ानदान के पूरे मर्द बाहर हैं और ये बीबी बेचारी खुद इधर अकेली है। हुकूमत से अपोजिशन में आ गए। हुकूमत करना ज़्यादा आसान है या अपोजिशन करना? वैसे मेरे बारे में तो हमारे जो जितने भी मेरे कोलीग्स हैं कमेंट करते हैं कि अपोजिशन में रहना ज़्यादा पसंद है एजिटेशन की पॉलिटिक्स। और अब उसकी वजह शायद ये है कि हम ज़्यादातर टाइम हमारा गुजरा ही अपोजिशन में है। जब गवर्नमेंट में आए थे तो उस वक्त एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और वो ये का बहरहाल प्रेशर तो बहुत होता है ना। ऑपोजिशन में ज़रा फ्री स्टाइल होते हो ना, आपने सिर्फ चार्ज करना होता है जवाब देखा होते हैं ना, इसलिए। हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती है कि लोड शेडिंग जो हो रही है ये आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से हो रही है। एब्सोल्युटली नॉट। कैपेसिटी है ना जी, एनर्जी के जितने सारे मंसूबे हैं, उनकी जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, वो आपको पता है हमने साइन नहीं किए, इन्होंने किए हुए हैं। आपको पता है जो एनर्जी के मंसूबे हैं उसमें जो फ्यूल लगना है वो सारा इंपोर्टेड है, इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट की तरह। प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से इनके पास जो कैपेसिटी रखता है कोई एक यूनिट, उसको ये 100% के ऊपर नहीं चला रहे, 25% कैपेसिटी पे चला रहे हैं, बिकॉज ऑफ फ्यूल की मैनेजमेंट इनसे नहीं हो रही, इन भिखारियों से। हम ये सारी चीज़ें मैनेज करके चल रहे थे, लिहाजा अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोई आपस की बात है, कोई इतनी ज़्यादा ये एफर्ट भी नहीं कर रहे। इमरान खान की जान को किससे ख़तरा है? देखें, इमरान खान की जान को उन कुव्वतों से ख़तरा है जिन कुव्वतों ने ये साजिश रचाई और इस मुल्क के अंदर मुदाखलत करके इस मुल्क की खुद मुख्तारी को डैमेज किया। और ऐसा कोई भी लीडर जो सिर्फ़ पाकिस्तानी होने की और पाकिस्तानियत की बात करेगा, जब तक हम इस गले सड़े निज़ाम को वंस फॉर ऑल ठीक नहीं करते, उसे ख़तरा लाहक रहेगा। मुसर्रत चीमा और जमशेद इकबाल बच्चों के साथ शाम की चाय पर क्वालिटी टाइम गुजारते हैं। जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत चीमा से खट्टी मीठी गपशप हुई। मुसर्रत साहब, आप बहुत अच्छा और फिल्बदी बोलती हैं। ये लहजा, ये अंदाज़े गुफ्तगू सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ही है या चीमा साहब का भी ऐसे ही मुहासबा करती हैं? चीमा साहब का ज़्यादा होता है बल्कि प्रैक्टिस ही इधर करती होंगी। प्रैक्टिस नहीं, बिल्ट इन है दोनों में। ये भी कोई कम नहीं है। जब चीमा साहब ने दूसरी मुलाकात में प्रपोज कर दिया तो क्या उस वक्त अंदाज़ा था कि ये दूसरी मुलाकात इतनी बड़ी तारीख रकम करने जा रही है? हम लोग फ़ोन पे तो बात करते थे, लेकिन एजेंडा वाज कप ऑफ कॉफ़ी, और अंदाज़ा था भी और नहीं भी, लेकिन प्रपोज कर देंगे इतनी जल्दी शायद ये नहीं था। बट ये मुझे अंदाज़ा था कि लाइकिंग डेवलप हो गई है जी। जब मियाँ बीवी एक ही प्रोफेशन में हो, बल्कि एक ही पार्टी में हो, तो घर पे तो पार्लियामेंट का इजलास ही जारी रहता होगा? नहीं, कोई ख़ास नहीं, लेकिन ये है कि हम दोनों का ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, एक पार्टी में रहते हुए भी,
यानी कि ये अगर राइट विंग में है तो मैं पार्टी में लेफ्ट में हूँ। यानी कि यू कैन से कि हमारे नज़रियात कभी भी फॉर वन इंडिविजुअल सेम नहीं है सिवाय खान साहब के। तो कैसे फिर इख्तिलाफ राय को मैनेज करते हैं? नहीं, बेसिकली आप कह रहे हैं कि मैनेज नहीं हम करते, हाँ, हम उसे टारगेट करते हैं। स्पेशली मतलब आप कह रहे हैं कि अलाउ करते हैं कि ये डिफरेंस ओपिनियन के साथ रहें, कंसेंसस बिल्ड नहीं करते। कभी ऐसी कोशिश तो नहीं करते कि नहीं जो मेरी राय है वही ठीक है, इसको माने दूसरा फ्रीक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो करती है, बाकायदा झूठ बोल रही है। ये तो करती है, मैं नहीं करता। वो मैं बता देती हूँ, मैं ज़्यादा जमहूरी आदमी हूँ, ठीक है, मैं न्यूट्रल बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है, शी इज़ न्यूट्रल। आई एम नॉट न्यूट्रल एट ऑल, आई हेट दिस वर्ड राइट नाउ। इनफैक्ट देखें, हम नाम आज नहीं लेते, कुछ लोग जो हमारी पार्टी अब छोड़ चुके हैं उनके बारे में मेरी एक ख़ास राय थी कि 2015 से कि दे आर नॉट लॉयल। जो लोग क्लेम करते थे दोस्तों का दोस्त फलाना डिमाका, मैं कहती थी नहीं। तो उस पे हमारा शदीद इख्तलाफ रहता था काफ़ी साल। ये और इनके सारे ग्रुप के जो दोस्त थे उन सबको मैं बहुत ही बुरी लगती थी और हमारी बड़ी हार्ड डिस्कशंस होती थी उस टॉपिक को। लगती नहीं, एक्चुअली भी ऐसा ही है। लगती शक्ति छोटा लफ्ज़ है, एक्चुअली भी ऐसा ही है। चीमा साहब तो आज बिल्कुल ऑपोजिशन लीडर लग रहे हैं जैसे मैं गवर्नमेंट हूँ। चीमा साहब शौहर ज़्यादा अच्छे हैं या सियासतदान? शौहर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, रिश्तों में ही इज़ टू गुड, और एज ए पॉलिटिशियन भी इसलिए अच्छे हैं कि ही इज़ प्योर ना। ये किसी ज़ाती गेन या कोई अपने मकासद के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए। ही वांट्स के एक अच्छा आदमी है खान साहब, वो मुल्क के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम उसमें अपना हिस्सा डालें। इंसान देखें जी, जो खालिस है या जो लॉयल है वो उसको जिस रिश्ते में भी आप देखेंगे वो वही वैसा ही रहेगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, खामंद हो, बाप हो, बेटा हो। शौहर के बारे में जो उनकी राय है कि आप उससे इत्तेफाक करते हैं, वो दिल से कह रही हैं या सियासी बयान दे रही हैं? नहीं, सही तो वही बता सकती है, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन बहरहाल जिसे कहते हैं ना, मैं या सच बोलता हूँ या नहीं बोलता। सो अभी भी मैंने जो कुछ कहा ठीक है, इसका मतलब यही है। ये जो प्योरिटी वाली बात है, तो ये अल्टीमेटली एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, सच्ची बात है। बट आई हेट दिस वर्ल्ड के लोग कहते हैं ये बिलीव मी, सो प्लीज़ यकीन जानिए। तो आई हेट दिस वर्ल्ड कि अगर आपको किसी बंदे के साथ पुराना रिश्ता है तो फिर भी आपको ये कहना पड़े, इसका मतलब है कि यू आर नॉट प्योर। यानी कि माशाल्लाह इनकी तारीफ वाले अल्फाज मेरे सारे ठीक है। हमारा एक सेगमेंट है कंपैटिबिलिटी टेस्ट। बेगम का पसंदीदा कलर कौन सा है? 10 सालों में मैंने जो महंगा, कीमती, अच्छा जोड़ा कलर कोई भी हो वो खरीद लेती हैं। सो इसकी बेस पे डिसाइड करना कि इन फलाना पसंदीदा है वो नहीं है। और अगर आप वार्डरोब में जाएंगे तो मे बी देयर मस्ट बी अराउंड 1000 सूट, तो 1000 में कलर को आप देख नहीं सकते कि फ़लाँ कलर ज़्यादा है। सो अगर कोई बताया भी है उसने कि जी फ़लाँ कलर मेरा पसंदीदा है तो गलत बात है। चीमा साहब गौर ही कर लेते, माय फेवरेट कलर इज ग्रीन, लुक एट मी। एक्चुअली शॉपिंग कभी की नहीं ना, कभी शॉपिंग में कंपनी दी है। हाउ डू यू नो? कलेक्शन में अगर देखेंगे तो सारे लेने होते हैं, शायद पिंक कलर ज़्यादा है, लाइट ब्लू ज़्यादा है। ग्रीन इज माय फेवरेट। चीमा साहब रॉन्ग। या बेगम खाने में सबसे मैं सारों में फेल हूँगा। बेगम खाने में सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? बेवकूफ़। She does not cook anything. ये राइट आंसर है। बेगम किन चीज़ों की फरमाइश ज़्यादा करती है? शॉपिंग, सैर, इकट्ठे जाना, सेलिब्रेशन, ये इस पे ज़्यादा आप कह लें पर्टिकुलर। मैं उतना पर्टिकुलर नहीं हूँ। शॉपिंग करते हुए किन चीज़ों पर बेदरेग खर्च करती हैं? कपड़े, जूते, परफ्यूम। बैग्स और जूते ज़्यादा, फिर कपड़े। बेगम नाराज़ हों या खुश हों तो इजहार कैसे करती हैं? इसका मुंह सूज जाता है, बूढ़ी बूढ़ी लग रही होती है। ये चीमा साहब पिछले जो मैं प्रोग्राम में बैठी नहीं ना, नाजरीन ये बात याद रखें, ये बदला लिया जाए। अनबन हो जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? हमेशा मैं, हमेशा। नहीं, ऐसा भी नहीं है हमेशा ये, लेकिन कभी एक बार मैं भी वो मैं बाहर आकर गर्मी में सो जाता हूँ, तो गर्मी में सोए कभी कभी इसको तरस आए तो उठा के लेती है। नॉर्मली नहीं। तो आप खुद वर्कआउट करते हैं या कमरे से निकाल देते हैं? मैं वर्कआउट करता हूँ। वो चाह से उठने पर उठ के बाहर सो जाता हूँ। चीमा साहब ये प्रोग्राम है, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू। अच्छा जी, आपसे पूछते हैं ना जी, चीमा साहब का पसंदीदा कलर? चीमा साहब का ये ना कि इनकी शॉपिंग मैं करती हूँ, बट ब्लैक इज ऑलवेज हिज फेवरेट। क्यों जी, ऐसे ही है सर?
आपने जिस तरह पूछा है वो इनकार कर ही नहीं सकते। इतने सादा बिल्कुल नहीं है। चीमा साहब खुश हो या नाराज हो कैसे पता चलता है? चीमा साहब खुद से वैसे नाराज नहीं होते, वो मैं ही करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है क्योंकि मैंने किया होता है। और दूसरी बात मनाने में भी ही इज टू इजी, ही इज एन ईजी पर्सन। सच्ची बात है, जिंदगी आसान। चीमा साहब शाह खर्च हैं या कंजूस? नहीं, कंजूस तो बिल्कुल नहीं है और हिसाब किताब भी बिल्कुल नहीं रखते। और अपनी ज़ात के ऊपर हमेशा, जो कि मैं तो बेदरेग इनके लिए करती हूँ खर्च, लेकिन ये ना ही विल नॉट वियर एनी वॉच। शुरू में शादी में मेरा होता था कि जी आप वो रिंग, मुझे शौक़ था कि ये पहने, फिर गोल्ड की नहीं थी लेकिन प्लैटिनम वगैरह। लेकिन ये ना कोई भी चीज़ पहनी हो ना तो इन्होंने मुझे कहा ठीक है तुम मुझे पहना दो, तो फिर आपने माइंड नहीं करना, गुम जाती हैं मेरे से चीज़ें। ये बेसिकली ऑफिस में भी अपने कफ्स वगैरह पीछे करके, कफलिंग्स में बहुत शौक से बड़े खूबसूरत ब्रांडेड मैंने, और टाई पेन वगैरह सब कुछ करना। तो उसके बाद ये होता है कि उतार के ना बाजू पीछे कर लेते हैं, इवन सिटिंग इन हिज ऑफिस और इधर उधर। ग्लासेस बहुत घुमाते हैं, तो देन फिर मैंने कहा नहीं ठीक है, ही इज़ वेरी सिंपल। शॉपिंग करते हुए किन चीज़ों पर बेदरेग खर्च करते हैं? चीमा साहब बुक्स। ये एयरपोर्ट पे वेटिंग एरिया में उधर देख, सबसे पहले बुक शॉप्स को करें ढूंढेंगे। ये एक ही चीज़ पे मैंने इनको खर्चते देखा है, उसके अलावा नेवर। आपको गिफ्ट देते हैं? हाँ जी, मैं ले लेती हूँ हर वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे। ये गिफ्ट खरीद के आ गए थे जमशेद, आपने ये मुझे बहुत अच्छा दिया अब तो मैं इतना खुश होती हूँ। ये दूसरा साल है मदर्स डे पे, विमेंस डे पे, ये सारे मेरे घर के मर्द तीनों ये मुझे गिफ्ट देते हैं मेरे लिए, वो सरप्राइज़। इस दफ़ा मैं भूल गई थी बट मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से अरेंज किया। बेटे मेरे पे ही हैं, वो सरप्राइज़ देना, अरेंज करना। ज़्यादातर क्या गिफ्ट देते हैं? ज्वेलरी पीस हो गया, वॉच हो गई वो, और मैं लेती हूँ अपनी पसंद का हूँ। ये लोग जाएं खुद तो परफ्यूम शॉप या कोई लिपस्टिक्स वगैरह इस टाइप की, बच्चा अब वो थोड़ा सा करता है। कभी कहा नहीं कि कभी आप अपने हाथ से भी कुछ बना के खिलाएं? पता नहीं, ईद पे कहते हैं, हर साल फरमाइश करते हैं कि इसने तो मुझे कभी चाय भी नहीं पिलाई बट वी आर टू बिजी एंड प्रैक्टिकल। फरमाइश नहीं होती, वो तो दुख का इज़हार होता है। हाँ वही ना, पूरी ऑडियंस को बताना दुख का इज़हार होता है। हाँ। पिछले एक हफ्ते में इसमें 2 बार मुझे पानी पिलाया है, तो मैं हैरान हो रहा था कि पहले मैं कहता था कि कैसे कसम उठवा लो, आज तक कैसे पानी नहीं मुझे पिलाया मैंने कहा वो कसम टूट गई। आपको चीमा साहब पानी के लिए साइड टेबल के ऊपर बाजू ऐसे करके ऐसे ही रखना है एवरी टाइम। जो चीज़ें इनको पसंद है, नट्स हो गए, ये ड्राई फ्रूट गर्मी सर्दी एक बराबर खाते हैं, डेट्स वगैरह जो कुछ भी, वो सारा इनके सामने पड़ा है। साथ जो पानी इनको पसंद है, जैसे गर्मियों में ये वो पीते हैं फालसे का। 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ कि वो जग में पानी ख़त्म हो गया तो मैं लेने गई और इन्होंने मुझे ये बोला, अच्छा तुमने मुझे बोलने जब नहीं छोड़ा। जमशेद इकबाल चीमा अपने हलके में गए जहां कारकुनों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। चीमा साहब, आप खुद तो एक बड़े अरबपति बिजनेसमैन है, जबकि आपका जो हलका है वो तो बड़ा थिकली पॉपुलेटेड है, मुतवसत तबके की आप नुमाइंदगी करते हैं, इनके दिलों में बसते हैं। बेसिकली हमारी बेस ये है जी, ओरिजिन ये है, आई कैन रिलेट माई सेल्फ विद दीज पीपल वेरी कंफर्टेबली। सो कहने का मतलब ये है कि मुझे ये जो कहते हैं ना हम्बल बैकग्राउंड जो के लोग जो हैं उनके साथ रिलेट करते हुए या कनेक्ट करते हुए प्रॉब्लम नहीं होता। आई फील वेरी कंफर्टेबल। और बेसिकली अगर पूछें तो सियासत में करता भी इनके लिए, बाकी लोगों को ज़रूरत भी नहीं है हमारी सियासत की ज़रूरत भी इन लोगों पे। तो ये जो हल्के के लोग हैं, जिस तरह की पीटीआई की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद इन लोगों का एतमाद आप पर बढ़ा है या शिकायतें बढ़ी हैं? दोनों चीज़ें हैं, एतमाद भी बढ़ा है, शिकायतें भी बढ़ी हैं। हम उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सके। जो मेरे बाद कैंडिडेट थे, अलीम खान साहब थे, शुएब सिद्दीकी साहब थे, अच्छा वो लोग उस तरह उनका जो इंटरेक्शन नहीं था, वो इनके साथ कनेक्ट नहीं कर सके अपने आप को, लिहाजा वो एक गैप आया, लिहाजा ये उनकी शिकायतें हैं। जो इस इलाके में जो काम मैंने शुरू किया था पीटीए में, इन सारे लोगों को लेके मैं आया था, तो इनकी शिकायत है कि आप गए इसलिए हमारे साथ ऐसे हुआ। बाकी ये है कि इमरान खान की गवर्नमेंट और फिर लीडर हमारे इमरान खान, उन पे ट्रस्ट लोगों का बड़ा है। उनकी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से, उनकी ईमानदारी, उनकी दिलेरी, उनकी आज़ादी पसंदी, अपने लोगों को खुददार बनाना, ये जो एक रोल है गुलामी वाला उससे बाहर निकालना। बात करें लोगों से तो बड़े सादा से लोग, लेकिन इनको बड़ी प्यार है, गैरत से बड़ा प्यार है, खुददारी से प्यार है, फ़कीर मंश लोग हैं। तो हम यहाँ दरबार पे बैठे हुए हैं, ये दरबार है, साथ ये दरबार है, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये डेरा है हमारा।
सो मेरा इस इलाके में इधर ही आके बैठता हूँ मैं। हुकूमत की जो परफॉर्मेंस रही है उसके बाद आपका हुकूमत पर एतमाद बढ़ा है या दूर हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुकूमत पर बहुत एतमाद बढ़ा है। हमें गैरत से जीना आ गया। ये जो गुर्बत है, ये महंगाई, ये भूल गए लोग। हमें आज पता चला है कि हम तो गुलाम हैं 70 साल से। चीमा साहब जैसे अरबपति लोग आपके नुमाइंदे हैं, तो क्या ये आपकी नुमाइंदगी सही तरह कर पाते हैं? इंशाअल्लाह ताला जी, अल्लाह दे हुक्म नाल कर सकणगे। पहले भी साडा इलाके च पीटीआई नू इंट्रोड्यूस ही ना कराया, मुड़ के बाद च साडा एक इंपोर्टेड उम्मीदवार आ गया। वो लोग बड़े सरमायादार सी, मगर उन्हें इलैक्शन भी नून लीग नाल मिल के लड़िया गारंटी नाल, ते वो असीं शुक्र कीता साडे गलों लै गया। असीं ते बहुत शुक्र कीता कि साडे गलों लै गया। चीमा साहब साडे लिए वापस आ गए ने। और बाकी रह गई गल गैरत दी, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान दे नाल वो गैरतमंद जवान है। ते बाकी ते सानू लीडर किसी ना कम देवे। जुल्फकार अली भुट्टो तो बाद लीडर मिले तो इमरान खान, ये लिए जिंद भी हाजिर है तो जान भी हाजिर है। महंगाई की वजह से आपके घर का किचन मुतासर हुआ? कि जी महंगाई की वजह से किचन मुतासर तो होता तो है इतना, लेकिन ये है कि हमें ये देखना कि हम रोटी गैरत की खा रहे हैं या गुलामी की। तो ये चीज़ें लोग भूल जाएंगे कि आटा, चीनी, घी का रेट क्या है। ये याद रखेंगे कि मीर सादक और मीर जाफ़र कौन है। अब अगर इलेक्शन होते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि पीटीआई की सीटें बढ़ेंगी या कम हों? ये तो नौश्ता दीवार है, दीवार के लिखी हुई दीवार पे वो तहरीर है जो एक आम पाकिस्तानी छोटा बड़ा पढ़ रहा है। मुझे ये पूरा यकीन है इंशाल्लाह दो ताई अक्सरियत से इमरान खान आएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पाकिस्तान पीटीआई, इमरान खान, इमरान खान, जमशेद इकबाल चीमा, इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। हल्के के दुकानदारों से बिल मुशाफा मुलाकात की, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के मसाइल सुने और कहवा पिया। जमशेद इकबाल चीमा रात को घर वापस आए और उनसे हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हुई। सर, सियासी बातें तो बड़ी हो गई, अब थोड़े हल्के फुल्की और सच्ची सच्ची बातें हों। जरा मैं करता ही सच्ची या नहीं करता? ये बताएं, कभी किसी को खत लिखे हों, कभी किताबों में फूल रखे हों? बहुत। कभी पकड़े गए ऊपर से? महफूज रहे। दिल फेंक है? नहीं, ऐसा नहीं है, दिल फेंक नहीं हूँ, ये कंफर्म है। हुस्न जान मुतासर तो करता होगा? ज़्यादा नहीं, जहानत प्लस हुस्न मिल के ज़्यादा करते हैं। आपकी नज़र में हुस्न जान का मेयार क्या है? हुस्न जान का ना एक लफ्ज़ है सराइकी का, उसे कहते हैं नाफी टाटर, या कुछ इलाकों में कहते हैं टाटर नाफी। टाटर नाफी या नाफी टाटर ये होता है कि एक औरत जा रही है, सामने बंदे बैठे हुए हैं, तो कोई हुक्का पी रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई ये वो, पास आए तो हर बंदा जहाँ है वहीं स्टिल हो जाए, इसे कहते हैं नाफी टाटर। तो मैं समझता हूँ कि जो इम्पैक्ट करे दूसरे पे, जहाँ आप हैं वहीं वास हो जाए आपकी। ये मैं यार, ऐसी ख़वातीन ज़िंदगी में कितनी बार नजर आई? एक के साथ बंदे हुए हैं, बाकी कोई भी मैं बताऊँगा नहीं। दूसरी शादी करना मुश्किल होता है, अगर ये मुश्किल पार हो जाए तो तीसरी और चौथी शादी का ख्याल भी दिल में आता है। आपको भी आता तो होगा? नहीं, दूसरी का तो बचपन में आता था, तो तीसरी चौथी कभी ना बचपन में आया ना बात है। अच्छा। इंसान इतना मसरूफ होता है कि अपने लिए भी वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। आपकी ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसे आप पसंद करते हैं? बेसिकली खूबसूरती 3 चीज़ों में है, बुलंदी, पानी और ग्रीनरी। तो जहाँ ये होता है मैं वहाँ बैठता हूँ। दुनिया में जहाँ जाता हूँ मैं ऐसी जगह देखता हूँ कि जहाँ बुलंदी, पानी और इकट्ठा हो, वहाँ बैठ के पढ़ता हूँ। किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं? किताबें मैं पढ़ता हूँ कंकरर की, ऑटोबायोग्राफी ज़्यादा, फिर हिस्ट्री। आजकल कौन सी किताब ज़ेरे मुतालिया? मैं आजकल राजा पोरस पढ़ रहा हूँ। फिर ये जो आप कह लें कि जो एक एतजाज़ हसन की किताब है, ये जो इंडस सागा, वो पढ़ रहा हूँ। खुश मिजाज आदमी है, म्यूज़िक से लगाव तो होगा? बिल्कुल नहीं, याद ही नहीं रहता। पसंदीदा फिल्में और ड्रामे कौन से हैं? कभी नहीं देखे। अल-दुगरल देख रहा हूँ, या अभी कुर्रस उस्मान देख रहा हूँ। खाने पीने के कितने शौकीन हैं? खाने पीने के लिए टाइम नहीं निकालता मैं, लेकिन मैं शौकीन हूँ। मटन खाता हूँ मैं, देसी मुर्गा खाता हूँ, फ्लाइंग चीज़ें, परिंदे खा लेता हूँ, बाकी वेजिटेबल, जूसेस,
ड्राई फ्रूट्स, दूध। खुद भी शिकार का शौक है? नहीं, शिकार नहीं करता मैं। फिटनेस बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं? फिटनेस एक तो एक्सरसाइज बहुत की है। 4 साल जो थी, 5 साल मैंने गेम की, तो वो 4 घंटे एक्सरसाइज करता है डेली, बड़ी टफ एक्सरसाइज। उससे कैपेसिटी है तो मैं आज भी चलूँ तो 10-12 किलोमीटर चल लेता हूँ पैदल आराम से। तो वो फिर साल में 2 महीने लगा लेता हूँ, 3 महीने लगा लेता हूँ, तो वॉक करता हूँ, 10-12 किलोमीटर करता हूँ। घूमने फिरने के लिए पसंदीदा जगह कौन सी है? मुझे आप कह लें कि 3 चीज़ें इकट्ठी जो है ना, ये अपनी शुमाली इलाका जात मिलती हैं, चाइना के कुछ इलाकों में मिल जाती हैं, अमेरिका में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे वाटर फ्रंट काफ़ी ज़्यादा है। आजकल टर्की अच्छा नज़र आता है इसमें। लंदन 2 दिन के लिए काफ़ी है, 2 दिन के लिए, बाकी ज़्यादा नहीं। स्कॉटलैंड वगैरह थोड़ा ज़्यादा। जिस चीज़ का नहीं लोगों को पता, खूबसूरत जगह चाइना में ज़्यादा है और उन्होंने ब्यूटी को मैनेज भी ज़्यादा किया है। लोग ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं या इन इलाकों की बात करते हैं, मैंने ज़्यादा खूबसूरती चाइना में देखी है। अमेरिका की 12-13 रियासतों में मैंने ट्रैवल किया हुआ है। ले सर, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रेट करें आउट ऑफ 10। ऑनेस्टली बताऊँ, जेन्युइनली, कसम खा के, हाँ, 3 से ज़्यादा नहीं देता। ये क़यामत तक तरक्की नहीं कर सकता। हाँ, रंगबाज है, उसकी मेन कंसिडरेशन जो है वो रंगबाजी है, कंट्रीब्यूशन नहीं। मैंने 4 दौरे इसके साथ किए हैं गैर मुल्की। मैं इसके साथ चाइना गया, मैं मियां मंशा और जहांगीर तरीन, सिर्फ 3 लोग थे प्राइवेट सेक्टर से 2008 में। फिर मैं इसके साथ टर्की गया, फिर मैं इसके साथ दुबई गया, फिर ईरान जाना था, नहीं गया मैं, 3 गया मैं गया। रंगबाज है, इधर भी देखा है, रंगबाज है। छोटे मतलब टीम नहीं बनाता ये ना, वजीर बनता है अनपढ़ आदमी को, पढ़े लिखे बंदे से दूर रहता है, अज़ीन बंदे से दूर रहता है, टीम में नहीं आने देता उसको। पढ़े लिखे बंदे रखते हैं ब्यूरोक्रेट का आउट ऑफ बॉक्स सोचना काम ही नहीं है। सो ये क़यामत तक तरक्की नहीं कर सकता। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इकनॉमिक परफॉर्मेंस इतनी बुरी, उसकी वजह शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों में, ये उसका सलाहकार है नवाज शरीफ का, तो ये हमेशा बुरी टीम रखता है, क़यामत तक तरक्की नहीं कर सकता। मैं इसे 3 से ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा। इन लोगों को कोई मशवरा दें? शेख रशीद वैसे मैं अपने काम पे काम ज़्यादा रखें, वो सियासत में ज़्यादा होता है, उनको जो मिनिस्ट्री होती है वो उसका हक होता है, आपकी मिनिस्ट्री का हक होता है कि आप वहाँ काम करें, तो सियासत में ज़्यादा होते हैं, मिनिस्ट्री में काम होते हैं। सो मैं समझता हूँ ये अमानत होती है। मरियम नवाज़ तो गुरूर थोड़ा कम कर ले, बल्कि काफ़ी सारा कम कर ले, फिर कोई विजडम की बात कहीं सुन ले, बच्चों में रहती है आसपास जो, मतलब आप कह लें वो है मलका टाइप। तो आजकल इंसान टाइप लोग चलते हैं सियासत में, मलका टाइप नहीं चलते। तो स्टिल वो उसी फ्रेम ऑफ माइंड में है कि हम बड़ा ख़ानदान, मलका, लोग हुक्म माने, तो बादशाहत तो ख़त्म हो गई। बादशाहत बेसिकली ये तरक्की माकूस है, ये तरक्की नहीं है। आजकल लोग तरक्की मांगते हैं। नदीम अफजल चांद अच्छा आदमी है, थोड़ा ओवररेटेड है। इंसान जहाँ हो उसे सर्वाइव करना चाहिए, वो सर्वाइव नहीं करता। बाई नेचर बड़ा अच्छा आदमी है। सो मैं समझता हूँ उसे, मैंने बल्कि कहा भी, मैंने उसे, दोस्त है मेरा, मैंने उसे कहा भी कि सर्वाइव किया करो। मतलब इमरान खान के साथ जो उठ के वो गया तो बिला वजह गया था, वो जाना नहीं चाहिए था उसे। तो अब यहाँ भी है, खुश रहे वाले के वहाँ कंट्रीब्यूट करे। हमाद अजहर को थोड़ा सा ज़्यादा सोशल होना, वो बहुत पर्टिकुलर है। सो मैं समझता हूँ कि जो है ना, अपने से नीचे लोगों की बात सुनना। फवाद चौधरी आप कह लें कि जो मुतनाज़ा एरियाज, ग्रे एरियाज में जल्दी चला जाता है, तो वहाँ सेंसिटिविटी से बचना चाहिए, ग्रे एरियाज में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ईमानदार हो जाए थोड़ा सा, काफ़ी। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले इस मुल्क की लैंग्वेज सीखे। दूसरा ये है कि ठहराव लाए, एंग्री यंग मैन कह लें या डिसकल्टियस है, कल्टियस होने की ज़रूरत है। स्टेट्समैन वही गिना जाएगा जो थोड़ा कल्टियस हो, थोड़ा हम्बल हो, तो हम्बलनेस ज़रूरी है। इमरान खान साहब कल्टियस हैं, उन्हें भी हम्बल ज़्यादा होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी हम्बल है, कोई ऐसी चीज़ नेगेटिव नहीं है उनमें, मतलब मुनासिब आदमी। इंट्रोवर्ट्स हैं थोड़े से, एक्सट्रोवर्ट को ज़्यादा बेहतर है। वन वर्ड फॉर मुराद सईद अंडररेटेड है, काम का आदमी है, मेहनत कर रहा है, करते रहना चाहिए। मुराद सईद के बारे में जो उसके बारे में ओपिनियन है, वो उससे कहीं कीमती आदमी है। चौधरी सरवर बेकार तरीन आदमी है। असद कैसर ठीक है। शौकत तरीन लोगों को नहीं पता, बड़ा काम का आदमी। राना सनाउल्लाह हाँ पूछे मुझे। सरदार उस्मान बुज़दार कुछ करना चाहिए। चूज़ वन सर, लाहौर या इस्लामाबाद? दोनों ही, छोड़ नहीं सकता दोनों। बिजनेस या सियासत? दोनों। क्रिकेट या रेसलिंग? बीवी नंबर 1 या बीवी नंबर 2? डेफिनेटली। मोहब्बत या कुर्बानी? मोहब्बत ठीक है। उस्मान बुज़दार या अलीम खान? उस्मान बुज़दार। धरना या जलसा? धरना बंद गली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा।